नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों से भरा है, लेकिन फिर भी अंदर कोई खालीपन है? क्या तुमने सब कुछ किया, परिवार, समाज, काम, लेकिन फिर भी दिल में कोई बोझ, कोई अधूरापन रह गया? अगर तुम मकर राशि से हो तो समझ लो, ये सब कोई संयोग नहीं है। तुम इस जीवन में खाली नहीं आए। तुम्हारे साथ एक पूरा कार्मिक सूटकेस है जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। और आज मैं बताऊंगा कि मकर राशि वालों के पूर्व जन्म के वो कौन से कर्म हैं जो आज भी तुम्हारे जीवन की कहानी को गहराई से चला रही है। वीडियो को अंत तक देखना, शायद आज तुम्हें अपनी आत्मा की असली वजह पता चल जाए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुम मकर हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा कोई नया विद्यार्थी नहीं है। तुम अनुभवी हो, पुराने जन्मों से तपे हुए हो। तुम्हारा यह जन्म सिर्फ नए अनुभवों के लिए नहीं, बल्कि पिछली गलतियों और अधूरे वचनों को पूरा करने के लिए हुआ है। कई बार तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है, क्यों सबका बोझ मेरे ही कंधों पर आता है? क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में ये जिम्मेदारी खुद उठाई थी, शायद किसी वचन के रूप में, किसी त्याग के रूप में, या किसी अधूरे कर्म के रूप में। तुमने देखा होगा, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तुम लक्ष्य के पीछे भागते हो, लेकिन जैसे ही पाते हो मन फिर से खाली लगने लगता है। ये दरअसल वो अधूरी इच्छाएं हैं जो पिछले जन्मों में दब गई थी। तुमने शायद एक समय अपने सपनों को छोड़ दिया था किसी और के लिए। अब वही आत्मा आज फिर से उन्हें पूरा करने आई है। तुम हमेशा कर्तव्य की आवाज सुनते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम ना हो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने खुद को कठोर बनाया था ताकि दूसरों को सहारा दे सको। तुम एक राजा जैसे थे, लेकिन वो राजा जो अपने दिल को मारकर दूसरों के लिए जी रहा था, अब भी वही आत्मा है जो भावनाओं को दबा देती है, बस काम करती रहती है। तुमने कभी अनुभव किया होगा कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुल, तुम्हारे पूर्वज, ये सब तुम्हारी आत्मा पर भारी हैं, क्योंकि मकर आत्मा अक्सर वंश के रक्षक के रूप में जन्म लेती है। पिछली जिंदगी में तुम एक ऐसे इंसान थे जिसने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन खुद को खो दिया। अब भी तुम वही कर रहे हो। फर्क बस इतना है कि आज तुम्हारा दिल जानना चाहता है, मुझे क्या मिला? क्या तुमने प्रेम किया था लेकिन निभा नहीं पाए थे? क्या किसी आत्मा को अधूरा छोड़ दिया था? या क्या तुमने प्रेम को ही पाप समझ लिया था? मकर आत्मा के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तुमने पूर्व जन्म में त्याग किया था और आज तुम्हारे जीवन में वो ही आत्मा फिर लौटी है, या फिर उसकी स्मृति ही रह गई है जिसे तुम हर रिश्ते में खोजते हो। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे अंदर एक लगन है, कुछ बनने की, ऊपर उठने की, नाम कमाने की, लेकिन साथ ही एक डर भी कि कहीं ये सब खो ना जाए। ये दरअसल पिछले जन्म की सत्ता से जुड़ा अनुभव है। शायद तुमने कभी पद खोया था या पद पाकर भी संतोष नहीं मिला था। अब आत्मा फिर से उसी परीक्षा में है। क्या इस बार तुम पद को साधन मानोगे या स्वार्थ? माता पिता, गुरु, या कोई आत्मा जिसका उपकार तुम पर था, क्या तुमने उसका ऋण चुकाया था? नहीं, तो ये जन्म उसी ऋण के भुगतान का समय है। तुम्हारे जीवन में जो अजीब से लोग आए, अजीब घटनाएं घटी, सब उस ऋण को पूरा करने की कड़ी है। क्या कोई ऐसा है जो हर बार तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनता है? कोई ऐसा जिसे देखकर ही मन विचलित हो जाता है? संभव है वो पूर्व जन्म का ही कोई अनरिजॉल्व कर्मा हो। तुम्हारी आत्मा उसे पहचानती है और बार बार वही परिस्थिति दोहराई जाती है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। अब सवाल ये है, क्या ये जन्म केवल भुगतने के लिए है
नहीं, तुम्हारा ये जीवन सिर्फ भुगतान नहीं, उत्थान के लिए भी है। तुम्हें इस जन्म में सीखना है कि कर्म सिर्फ बोझ नहीं, एक अवसर है आत्मा को मुक्त करने का। जब तुम भावनाओं को स्वीकार करोगे, प्रेम को अपनाओगे और अपनी आत्मा को भी समय दोगे, तभी तुम्हारा ये जन्म सफल होगा। तो मकर आत्मा, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम तपे हुए हो, परखे हुए हो और अब तुम स्वयं को पुनः पाने की राह पर हो। इस बार खुद को मत भूलना। कर्तव्य निभाना जरूरी है, पर आत्मा की पुकार भी सुनना जरूरी है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो जान लो ये तुम्हारी आत्मा ही थी जो इन शब्दों के जरिए तुमसे बात कर रही थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तकलीफ देने के लिए आए हैं? कोई ऐसा इंसान जिससे कोई पुरानी पहचान नहीं, फिर भी उसके साथ इतना गहरा टकराव, इतना मानसिक तनाव, इतना असहज अनुभव, जैसे आत्मा उससे कुछ जानती हो। अगर तुम मकर राशि के हो तो ये सिर्फ वर्तमान जीवन की बात नहीं है। संभव है वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो संघर्ष तुम्हारी आत्मा की पुरानी परीक्षा हो, जो आज फिर से तुम्हारे सामने खड़ी है, उसी तरह लेकिन एक नए रूप में। तुमने सुना होगा ये जन्म वही काटता है जो पिछले जन्म में बोया गया हो, लेकिन कई बार यह काटना सिर्फ पीड़ा नहीं लाता, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी बनता है। मकर आत्मा का स्वभाव ही ऐसा होता है। तुमने पिछले जन्म में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी, पर उन जिम्मेदारियों के बीच कहीं कोई ऐसा इंसान था जिससे या तो अन्याय हुआ या तुमने खुद पर अन्याय सहा पर कुछ कहा नहीं। अब वही आत्मा दोबारा लौटी है, या तो किसी प्रेमी के रूप में जो अब शत्रु बन चुका है, या किसी रिश्तेदार, बॉस, पार्टनर या मित्र के रूप में जो तुम्हें बार बार उन्हीं पुराने घावों से गुजरने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो मैंने क्या गलती की है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। सच यही है, तुमने फर्ज निभाया था, लेकिन शायद कुछ सीख अधूरी रह गई थी। कर्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक तुम उस परिस्थिति से सही सीख लेकर बाहर नहीं आते। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में मौन रहकर अन्याय सह लिया था, तो इस जन्म में तुम्हारी आत्मा चाहती है कि तुम आवाज उठाना सीखो।